नमस्कार दोस्तों, जिसका आप लोगों ने महीनों से इंतजार कर रहे थे कि बिहार दरोगा का एग्जाम में मेरे को भी बैठना है, वो पल आ गया। अब आप लोगों को एग्जाम में बैठना है। एग्जाम में किस तरह आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम का जो माहौल है, जो सेंटर का माहौल है, उसके अनुसार किस तरह आपको ढलना है, किस तरह आप लोग OMR को रंगेंगे, किस तरह आप लोग रोल नंबर को रंगेंगे कि आपका रिजल्ट आए ही आए। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो तैयारी बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में उनका बेस्ट नहीं हो पाता है, एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ों को बताई जाएगी। मैंने खुद बिहार दरोगा का एग्जाम में 2019 से बैठता आ रहा हूँ। 2019 से लेकर अभी तक जितनी भी बिहार दरोगा का वैकेंसी आई है, उसमें प्री और मेंस सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया हूं। तो मेरे को पता है कि किस तरह एग्जाम हॉल में आप लोग अपना माहौल को बना सकते हैं, हार्ड क्वेश्चंस में तुक्का किस तरह लगाना है, सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए, ध्यान में आप लोग इस बात को रखिए कि एग्जाम में यदि आप बेस्ट से बेस्ट कर दिए तो आप लोग यहाँ पर घर पर आप लोग किस तरह पढ़ाई कर रहे थे उससे मतलब नहीं है। बस आपका मेन लक्ष्य एग्जाम हॉल में होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट को देखे होंगे आप लोग जो घर पर या अपने लाइब्रेरी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, जिसके कारण रिजल्ट उनका हो जाता है। तो आप लोग यदि अच्छा से अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए कि किस तरह एग्जाम हॉल में आप लोगों को परफॉर्मेंस करना है, किस तरह सारी चीज़ों को करना है, जिससे आप लोगों ने 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना से जितना भी मेहनत किए हैं, सारी चीज़ों को आप लोग एग्जाम हॉल में अपने निचोड़ को दे सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले अपने पास एडमिट कार्ड, 2 ID कार्ड, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड ले लीजिएगा, उसके साथ फोटो। ये आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये मत सोचिएगा कि एग्जाम सेंटर पर जाके मैं एडमिट कार्ड निकलवाऊंगा, जिससे आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग सेंटर पर जाने से पहले एडमिट कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, फोटो वगैरह लेकर जाइएगा। पहले से एकदम रेडी होकर जाना है। और अपने एग्जाम सेंटर पर जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उससे कम आधा घंटा पहले जाना है। जैसे भी एंट्री स्टार्ट होती है, जब आपका एग्जाम का टाइम जो है, रिपोर्टिंग टाइम है, जो एंट्री जो स्टार्ट होगी, आप लोग को अंदर चला जाना है। जो भी आपका सीट मिला है, सीट पर जाकर बैठना है और बेंच पर सिर को रख के और थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करना है। जब रेस्ट करिएगा ना, तो जितना भी आप भीड़ भड़ाका एरिया से, ऑटो वगैरह का या एंट्री करने में जो भीड़ भड़ाका होता है, सारी चीज़ें से आपको शांति मिलेगी और अपने आप को सेंटर के अनुसार ढाल सकेंगे। तो एग्जाम हॉल में पहले ही एंट्री कर लेना है, बेंच पर जाकर अपने सिर को रखकर थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करना है। और एग्जाम हॉल में जो भी कैंडिडेट आपके अगल बगल में बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जॉब करते हैं, इधर उधर का ड्यूटी करते हैं और आ जाते हैं एग्जाम हॉल में और बोलते हैं मेरा इतना नंबर आ रहा है, उतना नंबर आ रहा है, और आप लोगों को भी डिमोटिवेट कर देते हैं कि मैं इतना सेट में नंबर आता था, मेरा इतना तैयारी है, मैं यहाँ से कोचिंग किया हूँ, मैं वहाँ से कोचिंग किया हूँ, मेरा तो रिजल्ट फिक्स है, इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा। इन सारी चीज़ें से आपको बहुत ही दूर रहना है। मतलब कि जो भी आपके बगल में बैठे हैं उनसे बातचीत करना ही नहीं है। जैसे ही आपका इन्विजिलेटर आते हैं, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं तो सारी चीज़ों को उनको देना है, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि एग्जाम हॉल में, ये जो एग्जाम हॉल है, उसमें आप यदि 100% अपना दे देते हैं तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है। आपने पढ़ा है, मेरे को पता है, आप सीरियस तरीके से पढ़े हैं तो आपका रिजल्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपने जिस बुक को पढ़ा है उसी बुक को पढ़ के दूसरा लोग भी रिजल्ट ला रहा है। तो आप यदि अच्छे से पढ़े हैं और अपना 100% देते हैं तो आपका रिजल्ट गारंटी के साथ होगा। बस आप 100% अपना देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपको क्वेश्चंस पेपर मिलता है, OMR मिलता है, हड़बड़ी नहीं करना है। शांत मन से महादेव का नाम लेना है और सोचना है कि मैंने मेहनत किया है और मैं अपना 100% दूंगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट बगल में बैठे हुए हैं, ये हमसे कमजोर है, इन लोगों का रिजल्ट आए चाहे ना आए, लेकिन मेरा रिजल्ट होगा। इसके लिए मेरे को अपना 100% देना पड़ेगा। मैं एक भी जाना हुआ क्वेश्चंस गलती नहीं करूंगा। देखिए, जब आपके लिए हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा,
आपके लिए आसान रहेगा, सबके लिए आसान रहेगा। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरे को 80% क्वेश्चन सही करना है, 80 क्वेश्चन सही करके ही आना है। आपको टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को जितना आ रहा है उतना मैं कोशिश करूं सही करने का। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चंस पेपर मिलता है, क्वेश्चंस पेपर को 1 से लेकर 100 तक देख लेना है कि सारी चीजें अच्छे से प्रिंट हुआ है कि नहीं है, ठीक है। सारी चीजें देखने के बाद अपने जो OMR है, OMR में रोल नंबर को और जो क्वेश्चंस का बुकलेट नंबर है आराम से भरिएगा, क्योंकि वही आपका सबसे पहला चीज है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, वही डिसाइड करेगा। जब रोल नंबर ही आप अच्छे से नहीं भरिएगा तो रिजल्ट कहां से होगा। तो भले उस पर 5 मिनट 10 मिनट लग जाए, उस पर अच्छे से टाइम देना है। ये नहीं कि एग्जाम देने के बाद हमको मैसेज करना पड़े कि सर मेरा गलती हो गया है, इतने रोल नंबर ही गलती हो गया है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर ही गलती हो गया। इस तरह की गलती नहीं करना है। आपने जितनी भी तैयारी की है सारी चीजों में 0 से गुना हो जाएगी यदि आप इस तरह का हरकतें करेंगे। शांति से रोल नंबर और बुकलेट नंबर को भरना है, देख देख के भरना है, ठीक है। जैसे ही आप रोल नंबर और बुकलेट नंबर अच्छे से भर देते हैं OMR पर, अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बारी आती है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को देखिए 2 बार में आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस पेपर में आपको इजी क्वेश्चंस को ढूंढना है, और इजी क्वेश्चंस ये आपका मकसद होना चाहिए कि गलती ना हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले 1 से लेके 100 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस, उसी पर आपको फोकस करना है। जो भी थोड़ा भी डाउट है, जो लग रहा है कि इसका आंसर बी होगा कि सी होगा, उसको छूना नहीं है। जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर तो नजर भी नहीं गुजारना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक जाना है। किस तरह जाना है, सबसे पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए वो आपको याद है 100% और उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन पेपर पर टिक नहीं लगाना है। देखिए क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाने के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लिखा है कि नहीं। यदि माना किया है तो बिल्कुल भी टिक मत लगाइएगा, और यदि माना नहीं किया तो आप लोग टिक लगा सकते हैं, और ना टिक नहीं लगाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। टिक लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 1 सही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपको लग रहा है कि सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर बी पर छोटा सा एक बिंदु देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा, छोटा सा एक बिंदु दे देना है OMR पर, पूरा भरना नहीं है, ठीक है। और इसी तरह करते करते 100 तक जाना है। 100 तक जाने के क्रम में जो भी आपको इजी क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर आपको OMR पर छोटा सा एक पॉइंट देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको 1 नंबर क्वेश्चंस पर फिर आना है। 1 नंबर क्वेश्चंस पर आने के बाद जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी टिक किया था, क्वेश्चंस को फिर पढ़ना है और देखना है कि क्या इसका आंसर जो है ये बी होगा या नहीं होगा। दूसरी बार इसको चेक करना ही करना है, ताकि जो आपका इजी क्वेश्चन है उसका ऑप्शन गलत न रंगा जाए। इसलिए आपको देखना है कि बी पर आपने टिक लगाया था, छोटा सा टिक लगाना है सुई के नोक पर फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि इसका आंसर बी होगा तो आपको रंगते जाना, चले जाना है, ठीक ना। इसी तरह आपको हर एक से लेकर 100 तक क्वेश्चन को रंगते जाना है। मान लीजिए कि लग रहा है, अब दूसरी बार जब चेक कर रहे हैं तो मान लीजिए कि लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बी, तो शुरू में आपने आंसर लगाए थे, अटेम्प्ट किए थे, लेकिन अब लग रहा है कि सी है, तो आप लोग सी को रंग दीजिएगा। बी में आप छोटा सा पॉइंट दिए थे तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम पर और आपके क्वेश्चंस को सही होने में। इसीलिए मैं आप लोग को दूसरी बार बोल रहा हूं कि चेक करके ही जाना है, चेक करके ही उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका जो इजी क्वेश्चन है वो आसानी से सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको इजी क्वेश्चंस को निपटाना है। और बारी आती है मेरे भाई जो आपके डाउट क्वेश्चन है, जो लग रहा है कि आप लोगों का कि ऑप्शन नंबर इसका बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस को आप सही किस तरह करें। देखिए जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम में आपके मन में जो उसका आंसर आएगा उसी को क्लिक करना है। ये नहीं कि जो सेकंड टाइम में आएगा उसको नहीं क्लिक करना है, जो आपके मन में फर्स्ट टाइम आंसर आएगा उसी को क्लिक करना है। इस तरह आप लोगों से डायरेक्ट कोई पूछ देगा कि भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो मन में आपका पक्का आएगा प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और जब आप डाउट में रहेंगे तो अमित शाह भी आपके मन में आएगा, लेकिन आपके मन में जो सबसे पहले आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बस फर्स्ट टाइम में जो आपके मन में आए उसी को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन है जो इस तरह का जो डाउट का क्वेश्चन होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, बस फर्स्ट टाइम में जो आपके मन में आएगा उसी को अटेम्प्ट
करिएगा। जो हार्ड क्वेश्चन है उसको किस तरह आप लोग को अटेम्प्ट करना है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट करके ऑप्शन को छांट छांट के कि देखिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तो ये तो पक्का होगा। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस को इस तरह एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। यदि आप एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर बी या सी को अटेम्प्ट कर देना है। 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्क 0.2 के बराबर है, मतलब 9 के बराबर है। आप 11 क्वेश्चंस में एक भी सही कर देते हैं, 10 क्वेश्चंस गलती हो जाता है तो आपका बराबर है। और बताइए 11 क्वेश्चंस में आपका एक क्वेश्चन सही क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप अपने माइंड को बस कंसंट्रेट करके रखिएगा, एग्जाम हॉल में अपने आप को केवल स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। 100% आपका रिजल्ट होगा। और याद करके रखना है मेरे भाई, याद करके रखना है कि आपने मेहनत किया है, आपने मेहनत किया है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। आपको 80% 90% लाने का जरूरत नहीं है। आपका यदि रिजल्ट नहीं होगा तो किसी का भी रिजल्ट नहीं होगा। इस तरह का मन में भावनाएं को बना कर रखना है। आपको यदि 60 क्वेश्चंस ही याद है क्वेश्चंस पेपर का, तो 60 क्वेश्चंस में आपका 59 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि घर में आकर फिर बोलेंगे कि मेरा जाना हुआ क्वेश्चंस गलती हो गया। मैं जो अभी टेक्निक बताया 1 से लेकर 100 तक, सबसे पहले देखिए कि इसका आंसर बी होगा या सी होगा। दूसरी बार में उसको रंगेंगे तो आपका कभी भी जाना हुआ क्वेश्चंस गलती नहीं होगा। और जाना हुआ क्वेश्चंस गलती नहीं करेंगे तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाती है। देखिए, आपको टॉपर नहीं बनना है, अभी केवल और केवल प्री निकालना है। और जब तक आप प्री नहीं निकालिएगा आप मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। तो आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना है। आपका जो भी क्वेश्चंस याद है उसको अच्छे से अच्छे स्कोर के साथ में 100% क्वेश्चंस को सही कर दूं। ठीक है, यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। एग्जाम हॉल में ही मत सोचने लगिएगा कि इस बार मैं दरोगा नहीं बनूंगा तो मेरा क्या होगा। इस तरह का भावनाएं एग्जाम हॉल में नहीं करना है मेरे भाई। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं अपनी 2 साल 3 साल या 6 महीना 8 महीना का निचोड़ देने के लिए, तो बस अपनी केवल और केवल निचोड़ देना है मेरे भाई। आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल होगा। किसी से ज्यादा बातचीत मत करिएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं पहले ही, एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम हॉल में बैठने के बाद किसी से बातचीत मत करिएगा। जब आपका पूरी तरह से जाना हुआ क्वेश्चन सही हो जाए, बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपनी 100% जो आपका याद है क्वेश्चन सही करने के बाद आपस में जो ताक झांक होती है, जब सब लोग कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज शुरुआत में नहीं, लास्ट में करें। जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस तरह का, तो प्रॉफिट का फायदा उठाइए। जब आपसे कोई क्वेश्चन 1-2 पूछ रहा है तो अभी बता दीजिए, वो भी बता देगा। ठीक है ना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हमारी तरफ से मेरे भाई आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत ही मेहनत किया है, मैंने बहुत ही ज्यादा सारे जो हमसे जुड़े हुए थे कैंडिडेट उनको मेहनत करवाए हैं। आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, बस अपना 100% देना। हमारे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। भगवान आप लोगों के साथ हो और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। धन्यवाद मेरे भाई।